हेलो। आज अपन पढ़ते हैं क्लॉक टॉपिक और अपन ने पिछली बार कैलेंडर पढ़ा था। आज पढ़ते हैं क्लॉक। और इसमें देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक तो इसके पहले एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं अपन। थीटा का 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तो याद ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन अपन को दो सुई होती है, एक मिनट की होती है, एक घंटे की सुई होती है। ठीक है, दो सुई होती है, इनके बीच का कोण पूछेगा। तो ये थीटा है। ठीक है, तो कैसे पूछेगा, तो ऐसे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। थीटा पूछ कि दो, जैसे 10 और 11 बज गए हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, वैसे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 10:40 हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 10:40 हुए हैं और अब बताइए कि मिनट और जो घंटे की सुई है उनके बीच में कोण कितना होगा। तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, थीटा वाला। ठीक है, लिख दिया, थीटा याद कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 11/2 फॉर्मूला है। अब मिनट, मिनट कितने दिया अपन, 40 मिनट दिए हुए हैं तो 40 लिख दिया। ठीक है, माइनस 30, और घंटे, घंटे क्या हुआ है, 10 बजे है तो 10। ठीक है, 2 से 8 तो 20 बार, 11×2 = 22, 220, 30 × 10 300, ये आ गया 80। ठीक है, तो कोण क्या बनेगा, 80 का कोण बनेगा 10 मिनट के 40 मिनट पे। ठीक है, ये माइनस से ये प्लस कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं। और इसमें ना ये याद रखना कि इसमें दो कोण होते हैं, एक तो अंदर का कोण होगा, एक बाहर का। जैसे अब ये है, देखो, ये मान लो 2 बजे हैं। ठीक है, ये वाली घंटे की सुई है और ये वाली मिनट की सुई है। ठीक है, एक तो ये कोण होगा और एक ही वाला कोण होगा। एक एक अंदर का होगा, एक बाहर का कोण होगा। ठीक है, तो जो आंतरिक कोण, अंदर का कोण होता है ना, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना। एक होता है आंतरिक कोण। ठीक है, एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य, सॉरी, एक आंतरिक और एक बाह्य कोण। ठीक है, जो आंतरिक कोण होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, और जो बाह्य कोण होता है वो 180 डिग्री प्लस होता है। ठीक है, अगर अपन को ऐसे पूछ लेता है कभी कभार कि सिर्फ आंतरिक कोण ही बताओ या बाह्य कोण ही बताओ, तो अपन को ऐसे नॉर्मली पता रहना चाहिए कि 180 से ऊपर गया तो बाह्य कोण बन जाएगा। ठीक है, तो 180 से कम है तो आंतरिक कोण है। ठीक है, जैसे ये वाला आंतरिक कोण था। बस मेन बात यही है इसमें, ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा इजी, ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन भी ऐसे इजी आते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि अपन को टाइम दिया हुआ है और थीटा पूछा है, कौन पूछा है, दोनों। ठीक है, और एक और आता है, अलग टाइप है, दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप आ गया अपना, टाइप 2। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, कैसे अपन को पूछता है कि 10 से 11 बजे उसके बीच में 0 डिग्री कोण कब होगा, 10 और 11 के बीच में। ठीक है,
तो उसके भी फॉर्मूले रहते हैं अलग अलग। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही फॉर्मूला है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो 60/11। और टाइम, यहाँ पे टाइम अपन को ऐसे दिया रहेगा कि 10 से 11 बजे, वैसे नहीं दिया रहेगा कि 10:40 हुए। वैसा वाला टाइम तब दिया रहेगा जब कोण निकालना होगा अपन को घड़ी और मिनट की सुई के बीच में, ठीक है। मतलब घंटे और मिनट की सुई होती है, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कि 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में सुइयों का कोण 0 डिग्री कब होगा, ठीक है। तो अपन को छोटा वाला टाइम लेना है, 10 बजे 0 डिग्री 60/11 लिख दिया। छोटा वाला टाइम क्या है, 10 है ना, तो 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 700/11, ठीक है। 11 के भाग कितने जाएगा, 5 बार, फिर जाएगा वापस 4 बार, ठीक है। 4 बार जाएगा तो फिर पीछे बचेंगे 6 बच जाएंगे, 6 और 11, ठीक है। सौपन से 6/11, ठीक है। तो अपना टाइम कितना हुआ था, 10 तो बज ही रहे थे। अब ये ना ऐसे कि ये आएगा ना, वो जो मिनट आएगा, तो ये छोटा वाला टाइम तो लिखा ही अपन ने, तो 10 लिख देते हैं। 10 बज के कितने मिनट, 54 मिनट, सही 56 ये इतने बजेंगे तब 10 और 11 की सुई है, 10 और 11 के बीच में 10:56 पे घड़ी के मिनट और घंटे की सुई है, वो 0 डिग्री पे होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। 0 डिग्री मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये घड़ी है ये, ठीक है। ये दोनों सुई ऐसे, जैसे 12 बज जाए तो दोनों घड़ी सुई ऐसे एक दूसरे के ऊपर होगी तो 0 डिग्री होगी, ठीक है। 0 डिग्री हुआ। अब एक और टाइम 0 डिग्री, अब देखते हैं 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, क्या 60/11 इंटू टाइम, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, +6 और -6 का रहता है एक कंसेप्ट, ठीक है। अगर कोई टाइम दिया हुआ है और 6 से छोटा है तो उसमें +6 कर दो, 6 से कम टाइम हो, ठीक है। 6 से कम टाइम हो तो +6 कर दो, 6 से ज़्यादा है टाइम तो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अपन कोई सा भी ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं, एक बार कम ले लेते हैं, एक बार ज़्यादा ले लेते हैं, तो दोनों समझ आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के कोण 180 डिग्री कब होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, 60/11 इंटू टाइम। टाइम क्या हुआ है, पहले कहा था मैंने कि छोटा वाला टाइम लेना है 2। अब अपन को वापस कंसेप्ट देखना है कि +6 और -6 कब करना है। ऐसे सीधा नहीं करना है, सीधा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या 6 से कम हो टाइम तो +6 करना है, 2 बजे हैं तो 6 से कम है, ठीक है। ठीक है, 8×48 480 हो गए बट्टे 11, इनका भाग देते हैं। 11 का हो तो 4 बार 44, 4 बार पूरा जाएगा और फिर जाएगा 3 बार, ठीक है। फिर 7 बट्टा 11, तो अब टाइम क्या होगा, 2:43 मिनट 7 सही
43 सही 7/11 ये टाइम होगा, तब 180 डिग्री कोण बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये तो था 6 से कम थी संख्या। अब एक बार 6 से ज़्यादा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं ज़्यादा वाली 10 और 11। ठीक है, 10 और 11 ले लेते हैं। तो वही फॉर्मूला माइनस, ये 6 से ज़्यादा है तो -6 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। हाँ, तो 60/11 इंटू 4 624 240/11। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 2 बार जा रहा है, मतलब क्या हुआ 22 में, तो पीछे बचे 2। ठीक है, 2 और ये हो जाएंगे 20, तो एक बार जाएगा वापस, फिर बचेंगे 9। ठीक है, तो अपना क्या होगा 10:21 और 9/11। जब ये टाइम होगा तब 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, 10 और 11 के बीच में। ठीक है, ये वाला टाइप होगा एक, जिसमें अपन ने देखा कि 180 डिग्री कोण कब बनेगा, तो फॉर्मूला पहले वाला सेम ही है। ठीक है, कि 60/11 है और इंटू टाइम कर दो, जो छोटा टाइम लेना है। और छोटे टाइम में फिर अपन को ये देखना है कि अगर 6 से कम है तो उसमें +6 कर दो, अगर 6 से ज़्यादा है तो 6 माइनस कर दो। ठीक है, बाकी सब ठीक। जो ये वाला टाइम, इस मैन एक तो ये याद रखना है, जो ये वाला टाइम आ रहा है, ये वाला 43, जैसे यहाँ पे 21 है, तो ये क्या है, ये मिनट है। और टाइम तो अपन ये घंटा है, वो तो अपन ने 2 पहले लिख दिया है। देखो यहाँ पे 10 पहले लिख दिया है, अब जो आ रहा है वो मिनट है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब एक और है 90 डिग्री का, ये लास्ट है। ठीक है, कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री थर्ड टाइप है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला सेम ही है, 60/11 इंटू टाइम। ठीक है, इसमें है कि +3 करते हैं -3। ठीक है, इसमें याद रखना +3 -3। इसमें क्या है कि दोनों होंगे, अपन को दोनों करने हैं, +3 भी करने हैं -3 भी करने हैं। इसमें क्या कैसे पूछते हैं, क्योंकि 90 डिग्री दोनों कोणों का 90 डिग्री बोलते हैं ना। देखो घड़ी है, क्योंकि 180 डिग्री है ना, एक ही बार होता है। 180 डिग्री मतलब जितना वो वाले, एक मिनट रुकना देखो, 180 डिग्री आपको समझ आया होगा ना, जैसे ये है तो ये 2 बज जाए। ठीक है, तो इसके सीधी सीधी होगा तब 180 डिग्री होगा, ऐसे होगा तो इसके ऐसे 80 डिग्री, तो ये कितनी बार होगा 12 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 बार ही होगा, क्योंकि ये वाला एक तो 12 बजे पे हो जाएगा, ये मतलब 12:30 पे, वैसे 12 बज के जितने पेमेंट होते हैं उतने, फिर 1 बज के कुछ मिनट होंगे तब हो जाएगा, फिर 2 बज के कुछ मिनट होके हो जाएगा, फिर 3 बज के होगा, फिर 4, फिर 5 6, तो ये 6 बार ही होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फिर वापस वो रिपीटेशन पे आ जाएगा, बिना रिपीटेशन के 6 बार ही है, तो इसलिए अपन ने +6 और -6, तो ऐसे याद रखने के लिए वाला कंसेप्ट थोड़ा रह गया था ना। ठीक है, और 90 डिग्री तो अपन को देखना है कि 90 डिग्री कितनी बार होता है, जब घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री कब होगा। देखो, एक तो ये होता है, ठीक है, और कब कब होता है वो देखना अपन को, क्योंकि अभी देख लो ऐसे, एक तो मतलब ऐसे ये 12 बजे, ठीक है, 12:15-16 पे वैसे थोड़ा आगे पीछे हो सकता, एक बार वैसे बनेगा इस साइड, फिर एक बार इस साइड बनेगा, तो कितनी बार 2 बार बना। ठीक है, तो इसमें 2 टाइम होंगे, एक पहला टाइम होगा, एक बाद वाला टाइम होगा, इसलिए +3 -3 दोनों बार अपन को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे जल्दी समझ आ जाएगा। ये वाला भी ऐसे ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ। ठीक है, अपन ले लेते हैं 6 और 7 के बीच में। ठीक है, कि 6 और
7 के बीच में 90 डिग्री कोण कब कब बनेगा, ठीक है। तो एक बार +3 करते हैं तो 9 हो जाएगा, एक बार -3 करते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 9 वाला निकालते हैं, 9 × 60/11, ठीक है, 540/11, तो ये जाएगा 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ही जा पाएगा ना, 4 फिर जाएगा अपने यहाँ, अच्छा तो 9 बार चला जाएगा, ठीक है। पीछे 1 बचेगा, ठीक है, 1/11, एक तो वाला टाइम है। अब 3 के साथ निकालते, 3 × 60/11, ठीक है, 6×3 18, 180/11, ये वाला कितने बजे जाएगा, एक बार, फिर पीछे कितने बजेंगे, 7, 6 बार, पीछे बचेंगे 4, ठीक है। तो अपन को देखना है कि अपन के पास 2 टाइम है, ठीक है, एक तो 6:16 और 4/11, एक है 6:49 और 1/11। अब अपन इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछते हैं कि पहला टाइम बताओ, जब 90 डिग्री बनाओ, एक पूछते हैं कि बाद वाला टाइम बताओ जब 90 डिग्री बनाओ, या लास्ट में, ठीक है। तो अगर पहला पूछेंगे तो 16 मिनट, तो 16 पहले मिनट होते हैं, नहीं मतलब 49 से पहले तो 16 ही आएंगे ना, तो एक तो होगा 16, एक होगा 49, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसमें अपन को पूछेगा या फिर एक ही आंसर देगा वो, तो ऐसे करना अपन को, ठीक है। ये 2-3 टाइप ही बनते हैं ऐसे ही। तो अपन वापस देख लेते पूरा। एक तो होता है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद करना है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा, और -30 इंटू घंटे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 कोण होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, जिसमें कि आंतरिक कोण है वो सबसे ज़्यादा 180 डिग्री हो सकता है, और बाह्य कोण है वो कम से कम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब, ठीक है, ये वाला समझ आएगा। इसमें मतलब टाइम ऐसे पूरा दिया होता है कि 10 बज के इतने मिनट हुए हैं या 9 बज के इतने मिनट हुए हैं, तो दोनों टाइम घड़ी मतलब घंटा और मिनट दोनों दिए रहते हैं, ठीक है। तो अपन को सीधा पुट करना है फॉर्मूले में। तो अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप। पहले वाले में क्या था कि टाइम देख के कौन पूछ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है कि कौन तो फिक्स ही है, अपन 2 टाइम दे रहे हैं, उस टाइम के बीच में कि कितने बजे, कि वो 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, दोनों घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच में का कौन, ठीक है। 0 डिग्री हो रहा है मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, जैसे घंटे की भी सुई यहाँ पे, तो मिनट की भी सुई उसके ऊपर है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, 60/11 इंटू टाइम ही है, ठीक है, या तो ऊपर सही है ना, हाँ ठीक है, 60/, अब ये दोनों टाइप में ऐसे ही चलेगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जो 2 टाइम देंगे उसमें छोटा वाला टाइम लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, तो मिनट पुट करना अपन को, ठीक है। फिर 180 डिग्री है, उसमें +6 -6 करना है, ठीक है। अगर 6 से कम है टाइम तो +6 कर दो, 6 से ज़्यादा है तो -6 कर दो, ठीक है। उसमें भी सेम ही बाकी आगे वाला। 90 डिग्री में दो टाइम आते हैं 90 डिग्री में, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बन जाता है, जब 1 घंटा होता है तो उसमें 90 डिग्री 2 बार बन जाता है, ठीक है। तो +3 और -3 करना है, टाइम में करना है, ठीक है। जैसे इसमें 6 बज जाए, और इसमें छोटा वाला टाइम लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। 6 में +3 किए, एक बार -3 किए, ठीक है। तो एक बार छोटी संख्या आएगी, एक बार बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। और ये वाली PDF में डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।